कि प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती। कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर, क्या बात है हनुमान? बोले, मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो, दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को, और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं।